ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे आप पॉइंट ग्रुप सिमेट्री को इस्तेमाल करके इसको मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, बताओ। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यूजिंग मॉलिक्यूलर सिमेट्री। अब आपने ये पता करना है कि कोई ट्रांजिशन अलाउड है कि फॉरबिडन है। ठीक है बात, किसका इस्तेमाल करते हुए? पॉइंट ग्रुप सिमेट्री का। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम थोड़ी बात करेंगे ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल की, फिर हम बात करेंगे यूज ऑफ सिमेट्री इन प्रिडिक्शन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? अलाउड एंड फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन वाटर एंड अमोनिया। ओके, पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल कि भाई ये क्या बला होती है। देखो, कोई ट्रांजिशन अलाउड है फॉरबिडन है, ये बात मालूम होती है उस ट्रांजिशन के ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल से। और ये भाई ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल निकलता कैसे है? इसको बोलते हैं, ये सिंबल किसका है? ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का। तो इंटीग्रेशन करो। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ो, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, मान लिया इनिशियल स्टेट क्या है? साई आई। क्या है भाई? साई आई तो क्या है? इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन। और साई जे क्या है? फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन। भाई दो स्टेट क्या हो सकती हैं? इलेक्ट्रॉनिक हो सकती हैं, वाइब्रेशन हो सकती हैं, रोटेशन हो सकती हैं। नहीं पता आपको पहले भाई हम फिलहाल क्या मान रहे हैं? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक। तो मान लीजिए ये क्या है? इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ये क्या? फाइनल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। आपको ये पता करना है कि इस स्टेट से ये स्टेट में जाना क्या अलाउड है कि फॉरबिडन है। बताओ आप क्या करोगे? बताओ भाई, अरे बताओ भाई आप क्या करोगे कि यहां से यहां पर जाना अलाउड है कि फॉरबिडन? तो क्या करो? इनिशियल स्टेट का एक्सप्रेशन, फाइनल स्टेट का एक्सप्रेशन, और बीच में क्या? ऑपरेटर फॉर, बोलो भाई ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑपरेटर। क्या? इसको सिंपली भाई ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का ऑपरेटर बोल देते हैं। क्या? सॉरी, इसको बोलते हैं, अरे भाई अगर मैं यहां पर सिंपली क्या लिखूं? टी, मैं बोलूं टी ऑपरेटर, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का ऑपरेटर। इसको भाई टी भी, इसको भाई म्यू भी बोल देते हैं। क्या? म्यू का मतलब यहां पर डाइपोल मोमेंट नहीं होता। म्यू का मतलब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक और डाइपोल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डाइपोल ऑपरेटर। क्या भाई? म्यू यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल ऑपरेटर। इस म्यू को फिर आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, म्यू ई और म्यू एम। क्या? म्यू ई या म्यू एम। तो म्यू एम क्या है? इसका मैग्नेटिक डाइपोल। और म्यू क्या है? म्यू ई क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। लेकिन आमतौर पर आपको बताऊं भाई, मैग्नेटिक डाइपोल यहां पर लिखते नहीं, सिर्फ यहां पर क्या यूज कर लेते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला पोर्शन भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होता। आपको पहले पड़ी क्या? यहाँ पे काम करो आप, म्यू ई प्लस म्यू एम लिखो। यहाँ पर क्या लिखो भाई? म्यू ई प्लस मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑपरेटर और मैग्नेटिक डाइपोल ऑपरेटर। ठीक है बात। अब अगर ये इंटीग्रल क्या आ जाए? इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन, फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन, और बीच में क्या है? ऑपरेटर फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, अब अगर ये इंटीग्रल क्या आ जाए? 0, तो ट्रांजिशन होती है फॉरबिडन। क्या होती है भाई? अगर ये क्या आ जाए नॉन जीरो, तो क्या? ट्रांजिशन अलाउड। सिंपल। यानी कि ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल क्या आ जाए? 0 आ जाए, क्या है भाई? फॉरबिडन। और क्या अलाउड है? तो क्या है? सॉरी, नॉन जीरो तो क्या है? अलाउड है। अलाउड है, ठीक है। लेकिन अलाउड फिर क्या होता है? कई तरीके से। अगर मान लिया जो म्यू होता है, आपको पता है इसको एक वेक्टर प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? म्यू। तो इसको आप 3 हिस्सों में तोड़ सकते हो, म्यू एक्स, म्यू वाई और म्यू जेड। तो टी एक्स क्या हो जाएगा? टी एक्स, मैं म्यू का मतलब ओवरऑल म्यू है, तो बताओ टी एक्स क्या हो जाएगा? साई आई म्यू एक्स साई जे। अरे भाई ओवरऑल टी आपने कह सकते हो टी एक्स टी वाई टी जेड। तो सिमिलर टी वाई क्या हो जाएगा? साई आई म्यू वाई ऑपरेटर साई जे। साई टी जेड क्या हो जाएगा? साई आई साई जे म्यू जेड। तो अगर मान लिया ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल
जो ओवरऑल टी है उसको आप 3 हिस्सों में तोड़ लो, टी एक्स टी वाई टी जेड। अगर टी एक्स टी वाई टी जेड में से कोई एक पोर्शन क्या आ जाए नॉन जीरो, तो ओवरऑल भी क्या हो गया ये भाई, ओवरऑल भी नॉन जीरो हो गया, क्योंकि ओवरऑल के तो क्या है कंपोनेंट ही है। तो टी एक्स नॉन जीरो आ जाए या टी वाई या टी जेड क्या जाए नॉन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई ये एक्सियली पोलराइज्ड है। क्या ये एक्सियली पोलराइज्ड। अगर टी एक्स नॉन जीरो आ जाए और इस टी के टी एक्स और टी वाई कंपोनेंट क्या जाए, सॉरी टी वाई टी जेड कंपोनेंट क्या जाए इसके जीरो, और भाई ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का एक्स कंपोनेंट क्या जाए, तो हम क्या बोलेंगे क्या ये एक्स पोलराइज्ड। सिर्फ वाई क्या जाए नॉन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे वाई पोलराइज्ड। और अगर दो नॉन जीरो तो क्या बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अगर मैंने टी एक्स टी वाई क्या जाए नॉन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे उसको भाई प्लेन पोलराइज्ड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो सिंपल सी बात है। अच्छा बताओ अब अगर अब तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये इंटीग्रल क्या है जीरो तो अलाउड, ये इंटीग्रल क्या है तो फॉरबिडन। सो नॉन जीरो आई तो अलाउड, नॉन जीरो आई तो अलाउड है, जीरो आई तो क्या है फॉरबिडन। ये तो भाई नॉन जीरो अलाउड, जीरो क्या है फॉरबिडन। अब अगर ये नॉन जीरो आता है म्यू ई की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से, तुम क्या बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड। क्या बोलेंगे इसको। अब अगर ये नॉन जीरो आता है मैग्नेटिक कंपोनेंट की वजह से, मैग्नेटिक ऑपरेटर की वजह से भाई, तुम क्या बोलेंगे इसको मैग्नेटिक अलाउड। ये बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। और अगर दोनों नॉन जीरो आए तो हम क्या बोलेंगे, अगर दोनों कंपोनेंट क्या जाए भाई, अगर दोनों कंपोनेंट की वजह से ये जो इंटीग्रल आएगा, इस इंटीग्रल में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, मान लिया मैग्नेटिक ऑपरेटर और कुछ भाई, तो हम क्या बोलेंगे तो ये बोथ क्या है अलाउड, मैग्नेटिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। बात आपको पहले पड़ेगी क्या। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल ऑपरेटर, क्योंकि मैग्नेटिक जो भाई कंपोनेंट होता है उसकी वजह से इंटीग्रल बहुत थोड़ा बनता है, तो वो ऑलमोस्ट क्या होता है उसको कंसिडर नहीं करते। याद रखियो इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड ट्रांजिशंस मच मोर इंटेंस होती है किसके मुकाबले, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशंस के मुकाबले। अरे भाई मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशंस के मुकाबले इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड क्या होती हैं ज्यादा इंटेंस। तो आमतौर में आपको बताऊं भाई, अगर एग्जाम में सिंपली क्या बोल दे कि क्या बताओ कि ट्रांजिशन अलाउड है कि फॉरबिडन है, तो आपने मैग्नेटिकली अलाउड भी है ना और इलेक्ट्रिकली क्या फॉरबिडन। यूजुअली पेपर में क्या लिखा मिलेगा कि ये फॉरबिडन है। क्यों, क्योंकि अलाउड के लिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप क्या आंसर दोगे, नहीं समझे बात। अगर कोई ट्रांजिशन बोथ अलाउड है, अगर मान लो किसी ट्रांजिशन में ये इंटीग्रल म्यू ई की वजह से भी क्या रहा है नॉन जीरो और म्यू एम से भी क्या रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बोथ अलाउड है। अगर किसी में सिर्फ म्यू ई से नॉन जीरो है और म्यू एम से क्या है इंटीग्रल, तो हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड है। किसी में म्यू एम से जो जीरो आए नॉन जीरो आए और म्यू से क्या है तो क्या बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड है। और किसी में पूरा ही क्या जाइए जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे कि बोथ फॉरबिडन है, ना तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल अलाउड ना ये मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, आमतौर पे मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड को भी क्या बोल देते हैं, कंसिडर नहीं करते। जो सिंपली क्या बोले कि बताओ ये अलाउड है फॉरबिडन है, तो आपने ये चेक नहीं करना है कि इलेक्ट्रिकल तो फॉरबिडन, मैग्नेटिक अलाउड, तो अलाउड बोल देता हूं। बोलो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फॉरबिडन है और मैग्नेटिकली क्या है अलाउड, तब भी आपने क्या बोलना पड़ेगा उसको तकरीबन फॉरबिडन, जब तक एग्जामिनर स्पेशली ना बोल दे कि भाई आप क्या बताओ कि मैग्नेटिक अलाउड है कि नहीं है। समझ गए बात। अरे बोलो, तो भाई आपको ये इंटीग्रल निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या, तो बताओ। तो मोमेंट इंटीग्रल के 3 कंपोनेंट टी एक्स टी वाई टी जेड। अगर टी एक्स नॉन जीरो है, अगर एक नॉन जीरो है तो क्या होगा एक्सियली पोलराइज्ड, और 2 नॉन जीरो है तो क्या होगी प्लेन पोलराइज्ड। अब आप मुझे बताओ भाई, अब यूज ऑफ सिमेट्री क्या भाई, यूज ऑफ सिमेट्री इन प्रेडिक्टिंग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब आप कहोगे भाई ये जो इंटीग्रल है बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या, ये बहुत दिमाग कदर नहीं कर देंगे भाई, तो इससे बेटर क्या है हम क्या करें बताओ। तो हमारे पास कोई और तरीका है, बिल्कुल है। आप प्रॉपर वे में क्या करना पड़ता है, इनिशियल स्टेट का वेव फंक्शन, फाइनल स्टेट का वेव फंक्शन, बीच में क्या ऑपरेटर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल का। बोलो भाई, और इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, और वो इंटीग्रल निकालना पड़ता क्या आंसर आया। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, आप ये इंटीग्रेशन किए बिना भी ट्रांजिशंस के अलाउंस के ऊपर कमेंट कर सकते हो। कैसे भाई, एक काम करो भाई, आप साई आई की मूल्य की सिमेट्री निकाल लो, साई जे की भी क्या निकाल लो,
मोलिकन सिमेट्री। समझे बात? आप इनिशियल क्वांटम स्टेट और फाइनल क्वांटम स्टेट क्या निकालो? मोलिकन सिमेट्री। अब वो जो मोलिकन सिमेट्री है, अगर उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसको ऐसे शो करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को। अरे ये तो क्या होते हैं? सिंपल प्रोडक्ट। ये क्या होती है भाई? डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो अगर मान लिया साई आई की, अगर साई आई की मोलिकन सिमेट्री, मतलब साई आई की मोलिकन सिमेट्री और साई जे की आपको मोलिकन सिमेट्री पता है, तो इनके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट को आपस में क्या करो? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। फिर देखो कि जो क्या है आपके पास डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसके सामने एक्स वाई जेड पड़े, क्या पड़े भाई? तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड। अगर आर एक्स आर वाई आर जेड पड़े तो मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड। सिंपल, नहीं समझे बात? भाई क्या करो भाई? कितना आसान है। जिन दो स्टेट के बीच में आपने ट्रांजिशन की अलाउंस या फॉरबिडेंस पे कमेंट करना, क्या करो उनका भाई? बताओ क्या करो? उन दोनों की स्टेट्स की मोलिकन सिमेट्री निकाल लो, उनकी मोलिकन सिमेट्री क्या करो? आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई। देखो डायरेक्ट सामने क्या पड़ता है? अगर एक्स वाई जेड पड़े तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अलाउड, यानी कि जनरली अलाउड बोल देते उसको। और भाई सामने क्या पड़े? आर एक्स आर, तो हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड। और सामने दोनों पड़ जाए तो आर एक्स आर वाई आर जेड भी और भाई एक्स वाई जेड भी, तब तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड, इजंट इट? तो बताओ भाई, अब इसको भाई अप्लाई करो आप इस कॉन्सेप्ट को। अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस भाई इन वाटर और भाई अमोनिया। क्या भाई? अमोनिया और वाटर में देखो भाई अलाउड और फॉरबिडन। आप ये बताओ, एक स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन मान लो भाई, साई आई से ये मानो वाटर की बहुत सारी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स है ना। हम क्या मान ले? बहुत सारी क्या मान ले? वाटर की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आपने मान ली। मान लिया ये स्टेट से यहाँ स्टेट में जाना अलाउड है कि फॉरबिडन है? इसकी मोलिकन सिमेट्री निकाल लो, इसकी मोलिकन सिमेट्री। ओके, तो बताओ, मान लिया पहले आप बताओ भाई वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? ई C2 सिग्मा वी डैश। C2 होता है ना भाई, तो A1 A2 B1 और B2। यहाँ पर क्या होता है? 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। और यहाँ क्या लिखा होता है? Z। यहाँ क्या लिखा होता है? RZ। यहाँ क्या लिखा होता है? X। और यहाँ पर Y। और यहाँ पर RY और यहाँ पर RX, है ना। अब ये कह दे भाई कि वाटर में इनिशियल क्वांटम स्टेट का, वाटर में इनिशियल क्वांटम स्टेट की मोलिकन सिमेट्री क्या है? B1। और फाइनल स्टेट की मोलिकन सिमेट्री क्या है? B2। समझे बात? साई आई क्या है? A2 B1 सिमेट्री की, और साई जे क्या है? B2 सिमेट्री की। तो बताओ साई आई से साई जी में जाना अलाउड है कि फॉरबिडन है? बताओ। एक काम करो भाई, हम क्या करेंगे? B1 से साई आई B1, साई जे B2 की, तो B1 और B2 की डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ क्या होगी? एक एक कम एक पढ़ाते हैं, एक का पढ़ाता है सोनिया, बताओ बेटा, एक का पढ़ाता है, एक माइनस एक कम, एक एक कम भाई एक, ठीक है। माइनस एक का पढ़ाता है, माइनस एक का पढ़ा, माइनस एक पे क्या कितना हो गया? बोलो भाई, एक इंटू एक एक, माइनस एक इंटू वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन इंटू वन माइनस वन। तो भाई वन वन माइनस वन, ये किससे मैच कर रहा है अभी? यानी B1 B2 की डायरेक्ट प्रोडक्ट किससे मैच कर रही है? तुम क्या बोलेंगे? ये मैच कर रही है A2 से। और A2 के सामने क्या नहीं पड़ते? X और Z नहीं पड़ते, सिर्फ क्या पड़ता है? RZ। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि यहां से यहां जाना सिर्फ क्या है? मैग्नेटिक अलाउड है, और अदरवाइज क्या बताओ? ये भाई इलेक्ट्रिकली क्या है? फॉरबिडन। और जनरली बोलूँ क्या बोलूँ इसको? फॉरबिडन, क्योंकि मैग्नेटिक अलाउंस बहुत हल्की, वैसे हल्की फुल्की होती है, उसको आमतौर पर नेग्लेक्ट कर देते हैं। नहीं मतलब आपको पहले पड़ी भाई, अगर एग्जामिनर प्रॉपरली ना बोले कि बताओ भाई मैग्नेटिकली क्या है, नहीं आना आपको समझ? अरे बोलो भाई। अच्छा और बताओ इसी बात पे। अच्छा मैं ये कहता कि ना, ये बताओ आप, अगर इनिशियल स्टेट की मोलिकन सिमेट्री A1 है और फाइनल स्टेट की A2 है, मैं कहूँ भाई ना, ये बताओ इनिशियल स्टेट की मोलिकन सिमेट्री क्या है? A1 और फाइनल स्टेट की बताओ मोलिकन सिमेट्री क्या है? A2। तब बताओ ये अलाउड है कि फॉरबिडन है? नहीं, A1 है और B1 है, नहीं A2 है और B1 है, बताओ
A2 और B1 है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। बताओ अलाउड फूड है ना, नहीं बताओ। A2 B1 क्या करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट, क्या गया, एक एक कम एक, सबसे आसान तो यही है, -1 -1 1। भाई सामने क्या पड़ता है, वाई पड़ता है ना, तो क्या है, वाई पोलराइज्ड। क्या ये अलाउड है, इलेक्ट्रिकल अलाउड भी और क्या है, मैग्नेटिकल अलाउड है, और क्या है ये वाई पोलराइज्ड। क्या ये वाई पोलराइज्ड ट्रांजिशन, इजंट इट? नहीं है ना आपको समझ? अरे बोलो भाई। अब भैया देखो अमोनिया, क्या ये अमोनिया बैठा ही रहता है, अमोनिया तो वही है ना। ये बताओ टेबल किसकी हमारे पास, टेबल किसकी है, अमोनिया की। ओके तो बताओ भाई, अमोनिया की टेबल है, बताओ क्या होती है अमोनिया टेबल, बताओ क्या होती है, सोनी बताएगी। जो मुझे भाई क्लास में शोर करता मिला उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसे बच्चों को चुप करने सब तरीका यही होता है, समझे बात। सोनिया बताओ बेटा, बताओ C3 में क्या होगा यहाँ पर, E2C3 3 सिग्मा भी A1 A2 E, ये ना बताइए तो सबको पता है। बताओ अगली एंट्री क्या होती है यहाँ पर, 1 1 और यहाँ पर क्या आ गया, बताओ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, Z और RZ तो यहाँ होता है मेरे ख्याल से, इसमें RZ यहाँ होता है, और यहाँ कौन होता है, XY होते हैं यहाँ पर, और RY RX भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना बात। तो बताओ भाई यहाँ पर ये क्या कहता है, यहाँ बताओ क्या बोलता है भाई, कि आप ये बताओ, ये कहता भाई कोई ट्रांजिशन है, बताओ A1 A2, ये कहता है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की साई आई और साई जे, अमोनिया में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की मोलिकुलर सिमेट्री क्या है, A1 और A2। बताओ अलाउड है फॉरबिडन है, A1 और A2 क्या, A1 और A2 भाई, अरे भैया यार वहां पर गलत लिखते हैं हमने, ये यार यहाँ पर आएगा, पक्की बात है, ये गलत, ये भाई गलत है यहाँ पर, ये बात आपको पहले पड़ी, कहाँ पर आएगा ये, इसको उठाए मैं, ये पहले मिस्टेक थी, ये मैंने ऐसे बनाई हुई टेबल भाई। बताओ क्या है मेरे पास ये, अरे भाई और नहीं तो आप इसे आगे देख लो, आगे भी ये टेबल मिलेगी ना, ना ये भी नहीं है ना, ना ठीक नहीं है, यहीं पर नहीं आएगा, पक्की बात हो भाई। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है भाई टेबल, ठीक है। अब बताओ आप, तो A1 A2 क्या अलाउड की फॉरबिडन है भाई, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 1, सामने क्या पड़ता है, तुम क्या बोलेंगे, क्या है सिर्फ मैग्नेटिक अलाउड, इलेक्ट्रिकली क्या है फॉरबिडन। अब बताओ A1 से E क्या होगा, A1 से बताइयो 2 -1 0, तो A1 और E की क्या आएगी, क्या आएगी भाई, अलाउड, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिकली भी। ये भाई मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया, क्योंकि अरे मुझे लगा भाई यार से टेबल देखे यहाँ पर, ये नहीं समझे बात भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या अभी फॉरबिडन होगी, अरे भाई हाँ यहाँ पर था ये, और मैग्नेटिकली क्या हो गया, अलाउड होगी, अरे यार सेट यहाँ पर आएगा, ठीक है, और कोई बात नहीं। अच्छा बताओ भाई, रेफर टू द टेबल, भाई टेबल भी यहाँ पर एक गलत क्या बोलते टाइप हो रखी है, ये RZ यहाँ लिख लो बस, क्या कहाँ पर, A2 के सामने, ठीक है। ये बताओ रेफर टू द टेबल ऑफ पॉइंट C थ्रू पॉइंट ग्रुप, ये भाई क्वेश्चन 8 में आया हुआ, पार्ट C में 4 नंबर में, क्या ये क्वेश्चन भी कहाँ पर आया हुआ है, बताओ कहाँ पर आया हुआ ये, नेट में पार्ट C में 4 नंबर में। मैं आपको बताऊँ भाई, एग्जामिनर अगर स्पेशली किसकी बात ना करे, मैग्नेटिक डाइपोल अलाउड की, तब तक आपने मैग्नेटिक अलाउड को अलाउड माना ही नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी क्या होती है, बहुत कम क्या होती है उसकी भाई इंटेंसिटी। तो भाई क्वेश्चन नेट में है पार्ट C में 4 नंबर में, लेकिन ये RZ यहाँ लिखियो जस्ट, ठीक है। ये कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरबिडन, कहता A1 से A1 अलाउड, सिर्फ क्या चेक करना है, इलेक्ट्रिक अलाउड, A1 से A1, अरे भाई 1 इंटू 1, बताओ क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, सामने क्या पड़ेगा, तो A1 की A1 से मल्टीप्लाई क्या आएगी, Z सामने पड़ता है, क्या आ गया अलाउड। A2 से E नहीं, A1 से E बताओ, अरे भाई A1 से E क्या आएगा, 1 इंटू 2
1 इंटू -1 1 इंटू 0, तो यही आ गया, ये भी क्या है एक्टिव अलाउड। और बताओ फिर क्या A2 से ये भी क्या आएगा अलाउड। फिर बताओ डी ऑप्शन क्या हमारे पास, बोलो भाई बताओ डी ऑप्शन क्या है। A1 से A2 बताओ भाई, तो A1 से A2 बताइयो, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू -1, तो 1 1 -1, क्या सामने कोई वेक्टर पड़ता क्या, ये RZ यहाँ पर होएगा जस्ट, लेकिन कोई सामने वेक्टर नहीं है, तुम क्या बोले क्या ये फोरबिडन। कौन सा आंसर आ गया डी। ये क्वेश्चन है नेट में पार्ट्स में 4 नंबर में, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं अलाउड फोरबिडन के, पता हो ना आपको इस चीज़ का। और बताओ भाई ये भी नेट में आ रखा है जून 2012 में क्वेश्चन, बताओ क्या कहता है, कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट रूप ये दे रखी है, ठीक है मान लिया। इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, बोलो भाई बिलोंग टू A1 एंड B1 इरेड्यूसिबल, ये कहता है अगर इनिशियल और फाइनल क्या है भाई, A1 और B1 से क्या करती हैं, इनिशियल तो बिलोंग करती है A1 से और फाइनल बिलोंग करती है B1 से, A1 और B1 से। बताओ इनमें से A1 से B1 इलेक्ट्रॉनिक कौन सी होगी, Z पोलराइज्ड, Y पोलराइज्ड, X पोलराइज्ड कि XZ पोलराइज्ड, बोलो भाई A1 से B1, ए इनकी मल्टीप्लाई करियो। पहले बताओ A1 एक कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या हमारे पास A1 के, क्या भैया कैरेक्टर बताइयो, 1 1 1 1 है, और B1 क्या है 1 1 -1, ये ना हमारे पास कि नहीं है, मल्टीप्लाई करियो, तो A1 क्रॉस B1 क्या आ गया 1 1 -1 सम क्या, अरे हाँ 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 1 -1, हाँ ये आएगा भाई, ये आएगा ना भाई, अरे भाई 1 -1 ठीक है ना। अब बताओ तो A1 B1 क्रॉस प्रोडक्ट बताओ क्या डायरेक्ट क्या है मेरे पास 1 -1 सामने क्या किससे बिलोंग करता है ये B1 से, B1 कैसे ट्रांसफॉर्म होता है X, हम क्या बोले X पोलराइज्ड। ये क्वेश्चन नेट में पार्ट से में 4 नंबर में क्या हो गया, आएंगे भाई, आते आते क्यों नहीं, कमाल कर रहे। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।